हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज बुक से चैप्टर नंबर 5 स्प्रेडशीट का यूनिट 2 मोर ऑन स्प्रेडशीट सीखेंगे। यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट अ वर्कबुक एंड परफॉर्म सम फंडामेंटल टास्क सच एज क्रिएटिंग, एंटरिंग डेटा, सेविंग, क्लोजिंग, परफॉर्मिंग डिफरेंट स्टेप्स mathematical calculation on a worksheet. Now you will learn about different ways to edit a workbook. So इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये सब कुछ सीखा था, वर्कबुक क्या होता है और इस पर कैसे ये सारे काम कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग सीख रहे हैं, वर्कबुक को अपना एडिट कैसे करते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सेल के थ्रू, स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल एक्सेल है जिसके थ्रू हम वर्कबुक बना सकते हैं, और वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। अब वर्कबुक को हम एडिट कैसे करें, आपने बना करके सेव कर दिया। तो सबसे पहले MS एक्सेल में आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं जब आप एडिटिंग करते हैं वर्कबुक में। कुछ टास्क जो कि आपको वर्कबुक को एडिट करने में हेल्प करेंगे और उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से लिस्ट किए गए हैं। नीचे हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, लाइक आपने ऑलरेडी वर्कबुक बना दिया, अब आप बीच में कहीं पे एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ हमको डिलीट नहीं करना है, सिंपली हम कैसे नई रो और नए कॉलम को इंसर्ट करें वो हम सीखेंगे इसमें। फॉर्मेटिंग रो हाइट को फॉर्मेट करना, उसका साइज बदलना, फॉर्मेटिंग करना, कॉलम का विड्थ बदलना, डिलीट करना, शीट में से रोज़ और कॉलम्स को हाइड करना। मान लो हमको अनवांटेड है तो डिलीट ही कर दिया, बट अनवांटेड अभी है, बाद में हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, और बाद में जब ज़रूरत पड़े तो हम उनको अनहाइड करके यूज़ भी कर सकते हैं, रोज़ को भी, सिमिलरली कॉलम्स को भी। और चीज़ों को कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं, बार बार खुद ना लिख के ऑटो फिल कर सकते हैं। दीज टास्क कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड सेल्स, कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना होता है फिर हम ये कर पाएंगे। When we select more than one cell in a worksheet, the selected cells are known as range of cells. So आप सेल के बारे में जानते हैं, जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। तो जब हमको ये सारी चीज़ें हमको परफॉर्म करनी है, एडिटिंग करनी है, तो ये हमको सेल्स में करना होता है। और जब हम एक से ज़्यादा सेल को वर्कशीट के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स। तो ये रेंज ऑफ सेल्स का डेफिनेशन भी हो सकता है। इट कैन बी डन रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हम इनको रो वाइज भी कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं, और कॉलम वाइज मीन्स ऐसे में भी कर सकते हैं। टू सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स कैसे करना है, सेलेक्ट दी फर्स्ट सेल, सबसे पहले जो जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए, माउस से लेफ्ट क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद होल्ड द माउस बटन, लेफ्ट माउस का बटन होल्ड करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, खींचते जाएंगे माउस को, और जहाँ तक ले जाना है वहाँ पे जाके रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप शिफ्ट की दबाएंगे और जहाँ से शुरू करना है वहाँ पे पहले कर्सर को लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे शिफ्ट की दबाएंगे और एरो कीज की मदद से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके आपको जहाँ तक ले जाना है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वैसे भी सिलेक्ट हो जाता है रेंज ऑफ सेल्स। अब है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम। अब इंसर्ट कैसे करेंगे, हमारी वर्कशीट पूरी बन के तैयार है, अब उसमें हमें बीच में कहीं पे रो इंसर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट दी सेल अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ रो। जहां पर भी आपको इंसर्ट करनी है, जिसके ऊपर करनी है, अबव जिस सेल के ऊपर करनी है उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा होम टैब में, और ग्रुप का नाम होगा सेल्स ग्रुप। सो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, फिर उसमें से आप क्लिक इंसर्ट शीट रोज में क्लिक कर दीजिएगा तो आपको रो वहाँ पर दिखाई दी जाएगी। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, होम टैब में आपने क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखिए आपका सेल्स ग्रुप है, यहाँ पे सेल्स ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल बिकॉज ये ऊपर आ गया है। फिर यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई। तो ऐसे करके आप रो को इंसर्ट करा सकते हैं। सेम मेथड कॉलम का भी है। कॉलम के लिए आपको ऐसे ही कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहीं पे होम में जाके इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप इंसर्ट शीट कॉलम में क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉलम आ जाता है। तो आपको ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट रो हाइट। अब आपको रो की हाइट को एडजस्ट करना है। नॉर्मल हाइट आपको इतनी है, अब आप इसका हाइट को बड़ा या फिर छोटा करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है एक्सेल में, जो जितना बड़ा भी आपका फॉन्ट का साइज़ होगा उस हिसाब से वो रो की हाइट को एडजस्ट कर देगा, लेकिन हम अपने हिसाब से भी उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको रेंज ऑफ सेलेक्ट करना है, जो कि अभी हमने पीछे सीखा, माउस की हेल्प से या फिर कीबोर्ड की हेल्प से, शिफ्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2-8 रोज़ सेलेक्ट किया, भी आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ। फिर आपको अगेन जाना है होम टैब में, फॉर्मेटिंग के लिए भी हमको होम टैब में जाना है। यहाँ से आपको जाना है फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फिर आपको रो हाइट में क्लिक करना है। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ देखिए होम पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट में क्लिक किया। फॉर्मेट में जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो हाइट लिखा है ना, रो हाइट में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप जितना भी हाइट उसका डालना चाहें, लाइक 15 डाला है, 22 डाला है, ओके करेंगे तो आपकी जो हाइट होगी उतनी एडजस्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर किया और नीचे आपको इसमें हाइट में डिफरेंस नज़र आ रहा है। टू सेलेक्ट रो ऑन एन एक्टिव सेल
होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड प्रेस स्पेस बार। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेल पे क्लिक करना है जो भी एक्टिव है, शिफ्ट की के साथ स्पेस बार को प्रेस कर देना है, तो पूरी की पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी जिस पे भी आपने क्लिक किया होगा। द रो हाइट और कॉलम विड्थ इज सेट टू पॉइंट्स, और जो हमारे ये रो हाइट और कॉलम्स होते हैं पॉइंट्स की हेल्प से किए जाते हैं, और एक पॉइंट के अंदर आता है 1/72 इंच। सेम मेथड हम कॉलम विड्थ के लिए भी कर सकते हैं। देखिए आपको अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको होम टैब में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, और इस बार आपको कॉलम विड्थ में जाना है। फिर से आपके पास वही पॉपअप बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आप जितनी भी वैल्यू डालना चाहें, लाइक इतनी थी अभी 22 दिया, तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम का साइज भी चेंज हो गया। सो अब जितना भी आप अपना साइज यहाँ पर लिखेंगे उतना ही आपका साइज चेंज हो जाएगा। इसके बाद है डिलीट शीट रोज एंड कॉलम्स। अब डिलीट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल हमको इसमें से कोई रो नहीं चाहिए, कोई कॉलम नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले वही अपना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है? क्लिक डिलीट ऑप्शन अवेलेबल अंडर होम टैब। तो होम टैब में फिर से जाना है और डिलीट। अब तक सारे काम होम टैब में ही हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। होम टैब में गए और फिर आपने यहाँ पे देखिए डिलीट कर दिया, डिलीट शीट रोज। जैसे आप डिलीट शीट रोज में क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी रो आपने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे 2 सेलेक्ट करी थी ना, सो देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पर डिलीट हो गई है। सिमिलरली आप ऐसे ही कॉलम को भी कर सकते हैं। कॉलम को करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा और आपको डिलीट शीट कॉलम में क्लिक कर देना है, तो आपका कॉलम भी तुरंत वहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑन एन एक्टिव सेल होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड प्रेस स्पेस बार। तो आप कॉलम अगर पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल की के साथ स्पेस बार दबाना है। तो आप समझ गए, रो के लिए आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार को प्रेस करना है तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी जितनी भी बड़ी है, और कॉलम को करने के लिए कंट्रोल की के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इनकी शॉर्टकट कीज हो गई है। इसके बाद है हाइड एंड अनहाइड। अगर आप चाहें डिलीट ना करना चाहें, सिर्फ हाइड करना चाहें, लाइक अभी यूज़ नहीं करना पर बाद में यूज़ करना है। If you need to keep certain data items of a worksheet personal confidential without the risk of data being deleted from the worksheet, you can hide those rows or column. The hidden rows or column can be made visible at any time. So हम उसको हाइड करके जब भी हमको ज़रूरत पड़े हम उसको कभी भी विजिबल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो लूज़ ना हो या फिर वो हमसे डिलीट ना हो जाए गलती से। तो देखिए हाइड करने के लिए हमको क्या करना है, फिर से हमको होम टैब में जाना है। तो हमारे सारे काम अब तक होम टैब में ही हो रहे हैं, और फिर आपको फिर से फॉर्मेट में जाना है। सो देखिए आपने होम टैब में क्लिक किया। यहाँ पे होम टैब में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको रोज़ को सिलेक्ट करना है, जिस भी रो को आप हाइड करना चाहते हैं। लाइक इसको सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आप होम टैब में गए, फिर आप फॉर्मेट में गए। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है ना हाइड एंड अनहाइड, तो आपको हाइड रोज में क्लिक करना है। तो जैसे आप हाइड रोज में क्लिक करेंगे आपकी रो हाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप कॉलम होता तो आप कॉलम को सिलेक्ट करते, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद सब सेम प्रोसेस करते, होम पे जाते, फॉर्मेट में जाते, और फिर आप हाइड एंड हाइड के बाद हाइड कॉलम पे क्लिक करते तो कॉलम आपका हाइड हो जाता। अब आपको अनहाइड करना है वापस से। तो जो आपने हाइड किया था, जैसे यहाँ पे 5 और 8 के बीच की हाइड किए थे, तो हमको इसको क्लिक करना है। सेलेक्ट द रोज अबव एंड बिलो द हिडन रोज दैट यू वांट टू अनहाइड। तो जिसको भी आपको अनहाइड करना है उस वाली रो का ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, अबव एंड बिलो। तो देखिए यहाँ पे 5 और 8 दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर से आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाएंगे, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, फिर आप जाएंगे विजिबिलिटी में। देखिए यहाँ पे फिर से आप होम टैब में गए, फिर आप यहाँ पर फॉर्मेट में गए, तो यहाँ पर विजिबिलिटी के अंदर जहाँ पे हाइड एंड हाइड था ना वहीं पर उसके नीचे लिखा है ना अनहाइड रोज, तो अनहाइड हो जाएंगी तुरंत आपके नीचे। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे रोज नजर आ गई हैं। सिमिलरली अनहाइड कॉलम करेंगे, वैसे ही 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करके जिनके बीच का आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आपके कॉलम भी वहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यही बता रखा है, हाइड कॉलम जिसका मेथड हमने सीख लिया है, और अनहाइड कॉलम जिसका मेथड भी हम जान चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कट एंड पेस्ट। तो देखिए जब कट एंड पेस्ट का मतलब समझ लेते हैं पहले। लाइक हमारा कोई डेटा यहाँ पर लिखा है, हम चाहते हैं वो यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाए, मीन्स वो यहाँ से हट जाएगा और न्यू प्लेस में आ जाएगा, तो हम उसको कट बोलते हैं। लाइक हमने मूव करा दिया, कट एंड पेस्ट, मूव हो गया। लेकिन कोई डेटा यहाँ है, यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, दोनों जगह रहे, तो उसको कॉपी करना बोलते हैं। लाइक हमने उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया। सो कॉपी पेस्ट में दोनों जगह रहता है, कट पेस्ट में पहली जगह से हट के दूसरी जगह आ जाता है, मूव हो जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। With this option you can shift the content of the cell, range of cell from one place to the desired place. So अगर आपने एक सेल सेलेक्ट किया या फिर आपने रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट किया तो आप एक जगह से दूसरी जगह दूसरे सेल में उसके डेटा को प्लेस कर सकते हैं। द डेटा बीइंग कट कैन बी पेस्टेड इन द एक्टिव वर्कशीट और इन अनदर वर्कशीट। जिस वर्कशीट में आप काम करें उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं और किसी और वर्कशीट में भी पेस्ट कर सकते हैं। सो करने के लिए स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले अपना सेल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है कट बटन में, जो कि क्लिपबोर्ड में आपको मिल जाएगा और वो भी होम टैब के अंदर ही है। देखिए होम टैब में क्लिक किया,
फिर ये कॉर्नर में क्लिपबोर्ड है ना, जहाँ पे आपको ये सारा सीजर, पेस्ट, कार्डबोर्ड जैसा दिख रहा है बना हुआ, ये पेस्ट का निशान है, ये सीजर वाला कट हो गया और नीचे ये कॉपी का हो गया। सो आपको इस सीजर पे क्लिक करना है, मीन्स आपका डेटा कट होने के लिए रेडी है। फिर आपने इन 2 रोज को लिया है, सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे गए, क्लिपबोर्ड पे गए, कट पे क्लिक किया, फिर आप न्यू जगह में जाएंगे जहाँ पर आप उसको न्यू जगह में पेस्ट करना चाहते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जाके पेस्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी न्यू रोज यहाँ पर आ गई हैं। कट एंड पेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं बना सकते, सिर्फ मूव कर सकते हैं डेटा को। अगर हमको डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, सेम मेथड्स हमको यूज़ करने हैं। पेस्ट को यूज़ करने के लिए भी हम डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हम इसी वर्कशीट में या फिर दूसरी वर्कशीट में एक डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेम मेथड है, होम टैब में जाना है, पहले रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, होम में गए, फिर आप क्लिपबोर्ड में गए, यहाँ पर जो सीजर के नीचे वाले निशान है ना, ये कॉपी का है, कॉपी किया, फिर न्यू जगह जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक किया, और फिर आपने इस पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो आपकी ये स्पेस यहाँ पर आ गई है। इसके बाद है आपका ऑटोफिल फीचर। क्या होता है, ऑटोफिल फीचर अलाउज यू टू एंटर अ सीरीज ऑफ नंबर और अदर टाइप ऑफ डेटा दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न विदाउट एंटरिंग इट मैनुअली इन अ वर्कशीट। सो कोई भी एक पैटर्न है, आपको हाथ से बार बार मैनुअली ना लिखना पड़े, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पैटर्न खुद से फिल हो जाए। वो सीरीज ऑफ नंबर भी हो सकती है, किसी और तरीके का डेटा भी हो सकता है, उसको ऑटोफिल फीचर बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, लाइक हमें पता लग रहा है कि 1 की सीरीज चल रही है, 10 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे इवन नंबर की और ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में नेगेटिव नंबर है, असेंडिंग डिसेंडिंग है, मंडे ट्यूसडे चल रहा है, डेज चल रहे हैं, मंथ्स चल रहे हैं, तो ऐसे करके सीरीज़ को भरता है ये। तो ये कैसे भरता है, इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ना जहाँ पर आप लिखना चाहते हैं, आपको सेल के नीचे 2 वैल्यू पहले की भरनी है। लाइक आपने 1 लिखा, 2 लिखा, बस जब आप 2 वैल्यू को एंटर करेंगे या मंडे ट्यूसडे जो भी आप लिखेंगे, जो भी डेटा आपको चाहिए, उसके बाद ये कॉर्नर में निशान बनाएगा, आपको इसको बस ये जो प्लस का निशान बना है ना, ये प्लस जैसा, इस पर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर जहाँ तक भी आप इसको लेकर के जाएंगे वहाँ तक सीरीज़ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं, फिल हैंडल। तो देखिए यहाँ तक ड्रैग किया तो ये खुद से यहाँ पे काउंटिंग आ गई है। यहाँ पे देखिए ये 1 वाली 1 से 10 तक आया, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, और ये उल्टा सीरीज़ हमारी जा रही है, मंडे ट्यूसडे की सीरीज़ आ गई, जनवरी फरवरी, ऐसे करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं एक बार। एंटर द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ द सीरीज इन द कॉन्जिक्यूटिव सेल्स। तो 2 आपने वैल्यू डाली, सेलेक्ट बोथ द वैल्यूज टू एक्सटेंड द रेंज, फिर आपने ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द स्क्वायर एट द बॉटम राइट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो ये जो कॉर्नर पे, जैसे मैंने आपको बोला, माउस का कॉर्नर पे लाना है, जिसको फिल हैंडल बोलते हैं, और प्लस जैसा हो जाएगा, फिर आप जहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे वहाँ तक सीरीज ऑटोमेटिकली भर जाएगी, और जैसे ही माउस बटन को छोड़ेंगे उसके बाद होगा ये। सो उसको ड्रैग करिए और माउस बटन को छोड़ दीजिए, वहाँ तक ऑटोमेटिकली आपकी सीरीज़ भर जाएगी, और सारी की सारी चीज़ें आप इसमें भर सकते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पर भी दिखाया गया है। चैप्टर कंप्लीट होता है, और भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।